तो दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ वार्ड नंबर 145 के शिवसेना के ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ में जो वार्ड नंबर 145 के कैंडिडेट है शिवसेना की तरफ से वो मौजूद हैं। अरुण नाम है इनका। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी, जैसे कि वार्ड नंबर 145 ये जो है शिवसेना का गढ़ माना जाता है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो यहाँ पे पहले जब 2 वार्ड नहीं थे तो यहाँ पर जो है शिवसेना की टिकट ही हमेशा आती थी। इस बार आपको शिवसेना वालों ने चुन के चीता कैंप के लिए वार्ड नंबर 145 के लिए चुना है पार्टी की तरफ से। क्या लगता है जनता और आप लोगों में कितना सहयोग हुआ है अब तक? काफ़ी सहयोग हुआ है। हमारे जो मन्नू भाई शाखा प्रमुख है, मीना मैडम है, ये सभी कार्यकर्ता लोग हैं जो कम से कम हमारे 2-3 दिन में हम लोग जो घर घर हमने जो उनकी सदिच्छा भेंट ली है उसमें हमारा काफ़ी कवर हुआ है। टाइम पीरियड कम रहने की वजह से ये 2-3 दिन में जो स्कूटी था उस वक्त हमने जो टाइम पीरियड रहता है उस वक्त में हमने हमारे टॉम्बे कोलीवाड़ा के भाई लोग रहने दो, हमारे चीता कैंप के साउथ इंडियन रहने दो, हमारे मुस्लिम भाई लोग के सब लोग के जो जितने घर के जाके कोशिश कर, अभी भी बहुत से लोग बाकी है मिलने को, टाइम की वजह से अभी तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में घर तक पहुंचने की हमने कोशिश की। इस बार मनसे और आपकी पार्टी शिवसेना ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर इस बार शिवसेना और मनसे मिलके कुछ कर पाएंगे? क्योंकि मराठी का जो मुद्दा हुआ था लास्ट टाइम पे उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, जिसमें मनसे और शिवसेना दोनों भाई आपस में मिले और मराठी लोगों के लिए उन्होंने बताया कि हम मराठियों के लिए एक हुए हैं। तो इस बार मराठी लोगों को भी एक करने का काम करने वाले हैं आप लोग। मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी जो सीट है वो अलायंस हमारा शिवसेना, मनसे और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार और हमारा शिवसेना जो उद्धव बालासाहब ठाकरे, ये 3 पार्टियों की सबसे बड़ी पार्टी है और इनकी ये पार्टी का ये गठबंधन है, उसका मैं ये उम्मीदवार हूँ। और आपने पूछा जो सवाल कि इसका कितना ये होगा, हमारे इसमें मैं बोलता हूँ मुंबई कर का जो आपने सवाल किया तो सब मराठी आदमी है, मुंबई है, और मुंबई को बचाने के लिए ये बीजेपी का जो है दूसरे जिसका है जो भी बीजेपी कोई भी रहने दो, जो मुंबई के तरफ आँख उठा के देखेगा उसके तरफ ये सभी पार्टियाँ और खड़ी होएगी। रह गया सवाल मुंबई कर का, तो मराठी आदमी मुंबई कर नहीं है। ये हमारा मन्नू भाई साउथ इंडियन है, अच्छा मराठी बोलता है, वो मुंबई कर है। मेरा मुस्लिम भाई मराठी बोलता है, मुस्लिम भाई सालों से इधर रहता है, वो मराठी है। और ये हमारे सभी जो, और सबसे बड़ी बात तो हमारे मुंबई के पहले फाउंडर ये जो कोहली है वो असली मुंबई का सबसे पहले, उधर से हमारे फिर मुंबई के सब शुरू होते हैं मुंबई कर करके। चलिए, पार्टी लेवल से आप आते हैं, पार्टी लेवल का काम भी करते हैं, तो वार्ड नंबर 145 को अगर आप जीत कर आते हैं पार्टी की तरफ से तो क्या, जैसा ट्रॉम्बे में मैंने इससे पहले भी जब इंटरव्यू किया था तो यही सवाल किया था कि जब लास्ट टाइम पे शिवसेना यहाँ पर थी, आज ट्रॉम्बे और चीता कैंप दोनों एक ही वार्ड में आते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी में जाता है और वहाँ जो है थोड़ा कचरे की तरफ चले जाता है। तो क्या आप अगर इस बार नगर सेवक यहाँ कर बनते हैं तो दोनों जगह को आप अपनी तरफ से एक तरफा देखकर उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से ट्रॉम्बे में हुआ है? मैं पहले तो आपको बात को ज़रा खारिज करता हूँ कि कचरे की तरह नहीं बोलना, क्योंकि आखिर वो भी इंसान है, परिस्थिति के अनुसार वो रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार कोई आदमी 10 बाय 10 के घर में रहता है, कोई 1000 स्क्वायर फुट है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं मिल मजदूर का लड़का हूँ। मेरे पिताजी की मिल बंद होने के बाद मैंने खुद मजदूरी की है, 10 बाय 10 से घर से उठा के मैं अभी अच्छे परवरिश में रहता, ऐसे फ्लैट में रहता हूँ। लेकिन यही जो इसके लिए मुझे उसके बारे में एहसास है कि गरीबी क्या होती है। और इतना सब करते हुए मैंने कभी आज तक किसी से चंदा लिया नहीं, और इसके बाद भी जनता को 140 का बोलते, इसके बाद भी किसी से चंदा लूँगा नहीं। आज तक जो भी कार्यक्रम किया, क्रोम किया, कोविड में खर्चा किया, ये सब लोक प्रतिनिधि इधर उधर से मिलने के बाद खर्चा करते थे। मैं मेरे किसी में से, आज मैं बिजनेसमैन हूँ, कुछ वेल सेटल हूँ, तो मेरे इस किसी में से खर्चा करके करता था। मैंने किसी में से पैसे से अपने एम्बुलेंस भी लोगों के लिए डाली। चीता कैंप में रह गया। आपने जो कोलीवाड़ा और इसका फ़र्क बोला, कोलीवाड़ा का एक अलग स्ट्रैटेजी है, जिसका एफएसआई अलग है, जिसका सिस्टम अलग है, उसका डेवलपमेंट का सिस्टम एक अलग तरीके से, उसके ऊपर अपन एक अलग से ये रख सकते हैं। बहुत उसकी अलग तरह से सीमांकन है जो है वो कोलीवाड़े का वो पहले से कोली के भूमिपुत्र है, वो फाउंडर है, तो उनके पास जगह खुद की है, उसके लिए उसका डेवलपमेंट अलग होएगा ना। और हम जो कुछ लोग हमारे जो बसे हैं, कुछ चिता कैंप के लोग, कुछ कलेक्टर लैंड रहती है, कुछ नेवी की लैंड रहती है, कुछ जो भी लैंड रहती है, वो लैंड के ऊपर जो बैठे कम जगह में उस दिन बनाते गए, घर बनाते गए,
उनकी आबादी बढ़ती गई, घर की फैमिली बढ़ती गई, तो वो जो घर उनको बढ़ाते गए उसके वजह से उनको वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रीमियम जैसा ये प्रीमियम है, तो इसको जब अलग वो क्वालिटी में डेवलप करेंगे तो ये और प्रीमियम हो जाएगा। और हमारे चितागांव भाई लोग का जो 10x10 का घर है, छोटा घर है, उसको मैं इस चितागांव में नगर सेवक होने के बाद मैं उसका भी उनके डेवलपमेंट के लिए मांगूंगा कि जैसा आप धारावी का डेवलपमेंट कर रहे हो 400-500, धारावी भी वैसे थी ना 10x10 की, आज उनको 400-500 करोड़ रुपये का घर दे रहे हैं ना, तो वैसा ही चितागांव के लोगों को भी डेवलपमेंट करने के लिए 400-500 का घर देना चाहिए। लेकिन इस बात को पूरा वीडियो दिखाना कि ये आज तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। 400-500 करोड़ घर मिलना मांगता है हर एक को, लेकिन चितागांव की स्थिति ऐसी है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसा माला उठाया है। तो हमारे सुनील प्रभु जी ने, हमारे एमएलए लोग, हमारे एमएलए, ये सभी लोक प्रतिनिधि हमारे शिवसेना के ये मुद्दा अधिवेशन में बार बार उठाया है कि बाकी एरिया में भी वैसी परिस्थिति है ना कि जो पहले ग्राउंड फ्लोर और पहले माले पे जो रहता है उसका भी, उसका दूसरा भाई जो रहता है उसका भी पेपर अलग बना है, अलग मीटर है, अलग है, तो उनका वो भी अधिकृत है, वो भी पात्र है। तो आप अभी ये जो पहला ग्राउंड फ्लोर लेवल का था, अभी उसको बदली करके हमको फ्लोर वाइज जितने लोग का पेपर्स है वो सबको पात्र करना है। उनको सबको चितागांव के लोगों के फ्लोर वाइज घर पात्र होने के बाद जो ऊपर का मजला है, एयर फेस बोलते हैं, उसमें का जो मजला है वो भी पात्र होना, वो पात्र होता है तो ही हम लोग डेवलपमेंट के लिए, धारावी के डेवलपमेंट के धरती पे हम लोग इसमें हाथ डालेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे चितागांव और ट्रॉम्बे वार्ड नंबर 140 के अंदर आता है, 145 के अंदर, और आप भी वार्ड नंबर 145 के लिए अभी कैंडिडेट हैं। कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों ने मतलब वन साइड होके वोट देने का काम किया था। चितागांव वालों ने, ट्रॉम्बे वालों ने भी काफ़ी हद तक आप लोगों का सपोर्ट किया। आप लोगों की पार्टी जो यहाँ के हमारे MP है वो आज आप ही के पार्टी से हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका विज़न क्या है चितागांव को लेके आने वाले इलेक्शन के बाद, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो? पहले तो मैं बताता हूँ कि उद्धव साहब ने ये हर वक्त मराठी का मुद्दा रहने, हिंदुत्व हर मुद्दा कभी कोई छोड़ा नहीं है। लेकिन इसका मतलब उद्धव साहब ने ये मुद्दा पकड़ते हुए कोई मुस्लिम भाई लोग को कभी अपने से अलग नहीं किया। इसी वजह से गए 2 इलेक्शन आपने देखा होगा, मुस्लिम भाइयों लोग ने, जैसा महाराष्ट्र मराठी भाई लोग ने उद्धव साहब को भर भर के वोट डाला, उसी प्रकार से मुस्लिम बहन लोग ने, हमारे सब कौम ने उद्धव साहब को भर भर के वोट डाला। उसकी वजह ये, तो अभी ये ऐसा एक ही कैंडिडेट है जो अरुण उले, जो हमारे जो मराठी वोट है वो भी उनको चाहिए, तो एक ही लड़का मैं इधर हूँ, इसके लिए वो भी वोट डालेंगे। और मुस्लिम भाई लोग का जो मुद्दा है वो उद्धव साहब को लाइक करते हैं, मशाल को लाइक करते हैं, इसके लिए वो भी भर भर वोट डाल गए। मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो 15 तारीख को आपको नज़र में आ जाएगा कि सभी तरह से सभी प्रकार की वोट जो आएंगे वो हमारे मशाल की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। अगर आप इलेक्शन जीत के आते हैं तो जो डेवलपमेंट का काम है, क्या शुरुआती दौर से शुरू करना चाहेंगे चितागांव के अंदर और ट्रॉम्बे के अंदर? हाँ, उसकी वजह ऐसे है कि देखो, ये पानी, बिजली, लाइट, रास्ता, ये तो कॉरपोरेटर का फर्ज है। कॉरपोरेटर को ये करना ही है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो क्या मेहरबानी नहीं कर रहा है, वो तो कर रहा ही है। इसके अलावा जो बच्चों लोगों को खेलने के लिए मैदान, बाकी देखते हैं मैदान हम लोग तो बाकी वार्ड में अच्छे खूबसूरत मैदान होते हैं। हमारे यहाँ पे भी चितागांव में वैसे खूबसूरत मैदान बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अच्छी स्कूल, जो सभी प्रकार के सभी लोगों के लिए एक अच्छी कॉन्वेंट के लेवल की स्कूल हम यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे हमारे इधर बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। उसके अलावा अस्पताल, एक अच्छा अस्पताल, आज हमारे किसी सिस्टर को डिलीवरी के टाइम, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी अब्बा को, अम्मा को कुछ भी तकलीफ़ हुई तो आज अस्पताल नहीं है, हमको लंबा जाना पड़ता है। तो उस अस्पताल, अगर अस्पताल को जगह कम पड़ती है तो कम से कम उसको फर्स्ट एड, जो प्राथमिक उपचार बोलते हैं अपन लोग, वो प्रायोरिटी बेसिस पे जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो ट्रीटमेंट की सुविधा, जैसा अटैक आया तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको टाइम पीरियड रहता है, गोल्डन टाइम में उसको बचाना, उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा। कम से कम स्टार्ट में वो सुविधा उपलब्ध होने की कोशिश करूँगा। रह गया आप डेवलपमेंट का मुद्दा तभी हाथ में लेंगे हम। पहला मुद्दा ये लेंगे कि हमारा जो फ्लोर वाइज घर है वो पात्र होना चाहिए, हर फ्लोर पात्र होना चाहिए। हर फ्लोर पात्र नहीं होंगे तो मेरी चितागांव के लोग जाएंगे क्या? जो इनकी फैमिली बड़ी हुई है आज वो जाएंगे क्या? फिर उसके लिए उसको पहला वो पात्र होता है, तो ही हम उसके लिए आगे वाले स्टेप जाएंगे। पहली स्टेप्स हमारी ये रहेंगे कि हर फ्लोर, हर माला,
हर घर का माला जितने लोग हैं उतने लोग का वो पात्र होना चाहिए, वो पात्र होता है तो वो आगे वाली स्टेप से। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए दोस्तों। ये थे हमारे साथ में अरुण, जो वार्ड नंबर 145 के कैंडिडेट हैं शिवसेना की तरफ से। तो आप भी देखिए, सोचिए समझिए, आपके उम्मीदवार को ज़रूर वोट दीजिए। इस बार वोट देना हमारा हक है, तो वोट देने का काम आप ज़रूर करें। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए।